सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम और बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज आपके सामने फिर से बैठे हुए हैं। कुछ मन में बातें उठती हैं वो लेकर के, और जैसा बाबा का आशीर्वाद मिलता है उसी तरीके से आप सबके सामने बैठ करके कुछ बातें करना चाहते हैं जो मेरे मन में उठ जाती हैं। और आप सबका प्यार तो बहुत ही मिल रहा है, जिस तरह से आप सबका प्यार मिल रहा है तो बस बाबा से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि ऐसे ही आप सब प्यार देते रहें, हर पल प्यार देते रहें और हमें कुछ आगे कुछ मिलता रहे और आप सबके साथ हम यूं ही बैठे रहें। तो आज कुछ ऐसी बातें हैं जो मन में चल रही थी एक दो दिन से। थोड़ा क्या होता है कि बाबा ही की कृपा होती है, जब मेरे सामने कुछ ऐसा लाने लगते हैं तो मेरा मन करता है, हमने आपसे पहले भी बोला कि नहीं, ये बातें हम सब एक साथ बैठ करके शेयर करना चाहिए, कुछ बातें आप सबके साथ करनी चाहिए। तो जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि पहले तो हमने बोला था ना कि लोग बोलते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, वो भी भटकाव होता है। और कुछ लोग बोलते हैं मेरा पूजा में मन ही नहीं लगता है। सीधे सीधे यही होता है कि मेरा पूजा में मन नहीं लगता है क्योंकि बाबा सुनते नहीं हैं। मेरा पूजा में बैठते हैं तो मेरा मन हटने लगता है। मतलब जैसे कि हम बैठने की कोशिश भी करते हैं तो ऐसा लगता है मेरा दिमाग इधर उधर जाने लगता है और बाबा की तरफ हम ध्यान ही नहीं लगा पाते। हम एक माइंड को एक जगह पर रख नहीं पाते हैं। तो इसके भी बहुत से कारण हो जाते हैं। कभी कभी जब हमारा मन बहुत भटकाव में जाता है, आप पूजा करने जा रहे हैं और आपका मन भटकाव में है, आपका मन किस तरह से भटकाव में जाता है, आप चार लोगों के पास बैठ गए हैं और बुराइयों भलाइयों में लग जाते हैं, इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। भले ही आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं लेकिन आप सुन तो रहे हैं ना। वो सुनना ही बाबा को क्या पसंद था क्या? बुराइयां और ये सब इधर उधर की बातें करना ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आप इधर उधर की बातों में कर रहे हैं, बैठ के बुराइयां कर रहे हैं और फिर जा करके आप पूजा में बैठना चाह रहे हैं तो ये तो संभव है ही नहीं। आपको उस जगह से दिमाग को हटाना पड़ेगा। अगर जहाँ बुराइयां हो रही हैं, अगर चलो ठीक है जो पर्सन गलत है उसके लिए हो रही हैं बुराइयां, आप अपने मुंह को क्यों गंदा कर रहे हैं? उस जगह से हट जाइए, ओम साईं राम कह के थोड़ा मन को हटा करके और मतलब हट जाइए, उसको सुनिए भी ना। करने की तो हम बात ही अगर आप कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत है। बाबा तो सबकी देख रहे हैं ना कि हम किसी की अगर बुराई करते हैं तो अपने मुंह को ही गंदा करते हैं और हम अपने रास्ते से हटते जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं? सच्चाई। और जहाँ पे हम बार बार बोलते हैं सच्चाई नहीं, वहाँ साईं नहीं होते हैं। तो हम किसी की बुराइयां कर रहे हैं, किसी को अप और डाउन करने की सोच रहे हैं, आगे कैसे निकला जा रहा है, लोग यही सोचते हैं। तो वो तो आगे निकला जा रहा है। और तो आजकल तो इतना हो रहा है, भक्ति में भी कंपटीशन चल रहा है कि छोटी सी बात लेते हैं, अगर वो मंदिर गया है तो दूसरे को भी मंदिर जाना है, भले उसका जाने का दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो। अगर आपका एक कंपटीशन से भक्ति कर रहे हैं तो क्या आपको मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। अरे श्रद्धा और भाव लाइए, श्रद्धा भाव के साथ जितना, अगर एक सेकंड भी अपने बाबा से जुड़ गए, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में बैठ जाइए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। लोग आजकल इतना भटक रहे हैं। और पहली तो बात, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो सबसे बड़ा मतलब आप अगर झूठ बोल करके झूठ के सहारे आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो, और आप बाबा की पूजा कर रहे हैं, पहली बात तो आप अगर बाबा की पूजा कर रहे हैं, बाबा को मान रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और एक भी झूठ आपने बोला है तो ये आप खुद समझ जाते हैं, आपकी अंतरात्मा बोलेगी कि हमें झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि साईं भक्त कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और जब बोलते हैं तो उनको फीलिंग हो जाती है कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो जब उस समय आपको फीलिंग आती है कि नहीं हमने झूठ बोला है, तो बाबा को भी दुख होता है, बाबा को भी लगता है अरे मेरा भक्त ऐसा, मेरे इतना बच्चा झूठ क्यों बोला। तो उस जगह पे भी कृपा रुकने लगती है और हम भटकने लगते हैं। तो ये झूठ तो अपने मन से जब हम बाबा को पकड़ते हैं तो इन चीज़ों को अपने से दूर रखेंगे तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। हमें पहुँचने के लिए इन सब बातों को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सच्चाई के रास्ते पे, अपने बाबा के रास्ते पे चल रहे हैं तो इन सब चीज़ों से अपने मन को हटाना पड़ेगा, तब हमारा ध्यान बाबा के चरणों में लग पाएगा। आप सोचो कि हम इन सब बातों से रत होते हुए, हम दूसरों की बुराइयां करते हुए, कंपटीशन करते हुए, दूसरों के लिए गलत सोचते हुए और हम बाबा की 1 घंटा बैठ के पूजा कर लें, वो आपको कृपा कैसे मिल पाएगी? आप बैठ ही नहीं पाओगे। आपका मन का एकदम ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर उठ जाए।
क्योंकि बाबा कभी भी नहीं चाहते आप गलत रास्ते पे चल करके मेरे मार्ग पे आओ। बाबा जब भी चाहेंगे, बाबा यही चाहेंगे कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए बाबा के पास तक के पहुँचो। तो अगर बाबा के पास पहुँचना है तो सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए पहुँचना है। गलत रास्तों को अपना करके अगर आप बढ़ भी जाएंगे तो आपके, अगर बाबा के सच्चे भक्त हैं, अगर बाबा को मानते हैं, तो आपको मन की संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। किसी को नीचा दिखा करके, किसी को झूठ बोल करके, किसी के बारे में उल्टा सीधा कह करके, ये सब बाबा से दूर जाने के ही कारण हो जाते हैं, जो हमारा ध्यान भटकने लगता है। लोग बोलते हैं ना कि मेरा पूजा में बहुत, हम इतनी देर बैठते हैं और बैठे रहते हैं, मेरा ध्यान इधर उधर जाता है। अरे कैसे ध्यान उधर उधर जाएगा जब आप ये सोच के बैठेंगे कि नहीं, हमें सिर्फ बाबा के चरणों में ही ध्यान लगाना है, हमें इधर उधर देखना ही नहीं। जब मन संसारिक बातों में इतना उलझा हुआ है तो आप कैसे बैठ सकते हैं? थोड़ी देर अगर बैठना है तो सिर्फ हम कहते हैं 5 मिनट का टाइम निकालिए, ज़्यादा नहीं, हम बोलते हैं सिर्फ 5 मिनट का टाइम कभी भी आप निकालिए और बाबा से बोलिए कि हाँ, हमारा अपनी तरफ हमारा ध्यान करिए देवा। और बाबा से हर पल यही हम सबको बोलना है कि कभी हमसे भूल के भी भूल ना हो, और बाबा से हर पल यही मांगना है। और हर एक वीडियो में बोलते हैं कि जब हमारे से गलतियां होती हैं तो वो गलतियां भी बाबा के परीक्षाएं चल रही होती हैं और उन गलतियों को हम लोग कर जाते हैं। तो बाबा देखते हैं कि मेरा बच्चा जो है ये गलती करेगा या नहीं करेगा। वो तो देख रहे होते हैं, वो तो समझ रहे होते हैं कि ये गलत रास्ता है, लेकिन वो समझने को सोचते हैं कि मेरा बच्चा इस रास्ते जाएगा या नहीं जाएगा। फिर आप उस रास्ते पे चले जाते हो, आप उस रास्ते पे चले जाते हो। फिर बाबा वेट करते हैं कि कब ये सुधर गया और फिर लौट के आएगा। और बाबा इंतजार करते, ऐसा नहीं आपको वहाँ छोड़ देंगे, आपको फिर बाबा लौटा के लाएंगे। जाने के बाद भी बाबा आपको फिर लौटा के लाते हैं और फिर सच्चाई के रास्ते पे आप चलने लगते हैं। जैसा कि अभी एक साईं डिवोटी का मेरे पास एक कॉल आया था। वो बोला कि दीदी मैं बहुत बाबा की पूजा करता हूँ, बट दीदी हम मंदिर गए थे तो मंदिर जा कर के मेरी शॉप है उसके बगल में, जो मेरे बगल में कंपटीशन में आजकल का तो समाज कंपटीशन में ही चल रहा है, तो बगल में जो दुकान है तो वो लोग हमें उल्टा सीधा मतलब देखते हैं, उल्टा सीधी नज़र से देखते हैं। तो हमने उसके लिए बुरा भला सोच के मांग लिया बाबा से और वो हमसे बोल रहा था दीदी आपका वीडियो देखा, फिर हमने सोचा अरे हमने तो बहुत गलत किया। उसकी बात पे हंसी आई, लेकिन उसका भोलापन झलका कि हाँ उसने अपनी गलतियों को स्वीकार तो किया, कि स्वीकार किया कि हाँ इस जगह पे हमने गलती करी। और हमें वो बात अभी भी याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी कि वो बोलने के बाद बाबा से तो चुपके से बोल के आए थे, लेकिन आकर के हमसे दीदी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने बाबा से बोला है बाबा उसका ये उल्टा सीधा हो जाए, गलत हो जाए, क्योंकि वो हमारे बारे में गलत सोचता है। तो यही सब बातें होती हैं। बाबा परीक्षाएं लेते हैं और उसकी परीक्षा ली, उसने बोला। लेकिन हाँ कहते हैं ना, सच्चा इंसान, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला इंसान आगे जाके भी बाबा उसको मोड़ लाते हैं। उसने बोला, लेकिन उसकी अंतरात्मा, जहाँ कहते हैं ना हमारे दिल में अगर साईं बैठे हैं तो हमारी अंतरात्मा गलत कहने नहीं देगी, किसी के लिए किसी को बोलने ही नहीं देगी। और वो तुरंत पलट गया कि नहीं हमने गलत किया था, दीदी का वीडियो देखा था उसमें ऐसा ऐसा था, और उसने अपने मन से बात हमारे साथ शेयर करी। तो यही सब चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं कि हमको सिर्फ उन चीज़ों से बचना है। हमें अगर बाबा का चरणों में बैठने का अगर मौका मिला है तो उन बुराइयों से दूर रहना है, क्योंकि बाबा के साथ जुड़ने का मतलब है सच्चाई के रास्ते पे चलना। और सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए हमें कुछ, जैसा आज का समाज हमें नहीं कहते हैं कि बहुत लोग हमारे वीडियो पे ऐसा कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, हमें नहीं पता चलता है। जैसा जो हमें बुरा लगता है, जो हमें बाबा देते हैं वो मन में आता है वो हम बोल जाते हैं। आज का समाज बहुत, हम समझ रहे हैं कि अगर आपको समाज में रहना तो इन बातों को लेकर चलना पड़ता है, लेकिन हम सब क्यों चलें? अरे बाबा के जितने हम लोग भक्त हैं वो तो सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, और जब हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो समाज तो बदलेगा ही। अरे जितने भी लोग हैं, हम सब लोग हैं, हम सबको चाहिए कि उन बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलना है और समाज को बदलना है। ये मन में ध्येय बनाना है। अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं और 4 लोग सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं और गलत किसी का नहीं, आपके साथ गलत कोई कर ही नहीं सकता। आप सोचो कि हम उसके साथ गलत नहीं करेंगे और वो हमारे साथ गलत कर जाएगा और हम सच्चाई के रास्ते पकड़े,
रहेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप सच्चाई के रास्ते पे चल के देखिए, कोई गलत चाह करके भी आपके साथ कभी गलत नहीं कर पाएगा। और आप अगर 4 लोग भी सच्चे अच्छे से चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप 4 लोग एक एक को भी पकड़ेंगे तो 4 और बनेंगे जा करके, और हमारा समाज सुधरेगा, ज़रूर सुधरेगा। और हम सबका कर्तव्य बनता है, आप और जब भी वीडियो कोई देखता है तो वो साईं भक्ति होगा ना। जब हम आप मिलते हैं तो साईं भक्ति है ना, तो हम सबका कर्तव्य बन रहा है। और आज के समाज को बदलने के लिए आज कुछ वीडियो मालूम नहीं कहाँ से कहाँ बाबा पहुँचा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये मैसेज भी है कि हमें अपने समाज को बदलने के लिए बुराइयों से दूर रहना पड़ेगा, हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमें बाबा से कनेक्ट होना है, तो हमें सच्चाई के रास्ते पकड़ना होगा। किसी की गलत सोचना नहीं है, और बुराई नहीं करनी, और झूठ नहीं बोलना। इन 3 चीज़ों से तो बहुत ही बच के रहना है। और किसी के लिए बुरा सोचना, किसी को नीचे गिराना, ये इसको पकड़ करके आप चलेंगे तो क्या बाबा तक पहुंच पाएंगे? 1 मिनट भी बाबा के पास नहीं बैठ ही नहीं सकते हैं। आपके मन को उलझन होएगी, आप तुरंत उठ जाएंगे और फिर बोलेंगे कि मेरा पूजा में मन क्यों नहीं लगता। दिया जलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, लेकिन आप बैठ नहीं पाएंगे। आप चालीसा भी कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग दूसरी जगह रहेगा। आप अगर चालीसा करते हैं तो एक बार ये सोचिए कि अगर आपने एक एक शब्द को समझ करके एक ही बार चालीसा की, ओम साईं नाथाय नमः जाप किया भी, तो एक एक वर्ड को समझ करके किया, वो भी आपको लाभप्रद होगा। और आप चालीसा कर रहे हैं, बाबा का जाप कर रहे हैं, और दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, अरे वो मेरे इस बारे में गलत सोच रहा था, उसके बारे में ऐसा करना है, ये करना है, तो आपका ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और ये सोचिए कि हम बहुत सही बैठे हैं, नहीं, हम भी ऐसे ही भटकते हैं और भटक रहे होंगे और भटक जाते हैं। तो बस बाबा से तो यही बोलते हैं ना कि बाबा अगर हम भी भटक रहे हैं ना, तो बस प्लीज़ बाबा ऐसे भटकाओ मत लाना, क्योंकि जब आप भटकाव लाओगे तो हम भटकते ही रह जाएंगे, और भटकते रह जाएंगे तो फिर ये कहेंगे बाबा कुछ देते नहीं हैं, बाबा सुनते ही नहीं हैं। तो बस वो भटकाव से दूर रखना, और हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें मत लाना कि जिससे हमको लगे कि नहीं अब हमें कुछ ऐसा बोलना पड़े, और अगर बोलना भी पड़े तो हम आपका नाम लेते हुए साईं साईं कहते हुए हट जाएं देवा, उसमें हम कुछ बोल ना पाए, इन्वॉल्व ना हो पाए। बस देवा इतना बचाए रखना हर पल, हम सब यही चाहेंगे। और आज ही हम बाबा से हर पल यही चाहते हैं कि बस इन चीज़ों से बचाए रखना, और किसी के बारे में हम गलत ना सोच पाएँ, किसी के लिए गलत ना कर पाएँ, किसी के लिए झूठ ना बोल पाएँ, और जितने चले सच्चाई के रास्ते पे चलते रहें। तो जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो ज़रूर अपने साईं हमको मिलेंगे, और साईं की कृपा हर पल रहती है, बाबा हर पल कृपा बरसाते रहते हैं। आपको हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं, लेकिन हाँ, इन चीज़ों को पकड़ना। जैसे बहुत से कुछ ऐसी बातें मेरे सामने जब आती है तो दिल को दुख होता है कि बहुत से लोग होते हैं झूठ बोल, आप बाबा के भक्त और झूठ बोलते हो। आप इस तरह से झूठ क्या सोचते हो कि आपका झूठ कभी खुलेगा नहीं, कभी झूठ छिपता ही नहीं है। आप झूठ बोल दीजिए, कितने दिन झूठ बोल करके रह पाएंगे? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, अरे 1 साल? आपका झूठ जल्दी खुलेगा। कितनी बार? और आप एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलते चले जाएंगे और बाबा से दूर होते चले जाएंगे। तो इसका हमारा ये बस यही कहना है कि हमें अगर साईं के चरणों में हम जुड़े हैं तो ये झूठ फरेब और इस चीज़ को पकड़ के आगे चलना चाहते हैं, भक्ति में कंपटीशन करना चाहते हैं। अरे हम बाबा की भक्ति में करने में अगर हम कंपटीशन कर रहे हैं, किसी को नीचे गिरा करके ऊपर उठ रहे हैं, किसी के मतलब ये बिजनेस बना रहे हैं, तो इसमें क्या हमको मिलेगा? कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलेगा। हम सिर्फ उतने में ही रह जाएंगे कि हमें सिर्फ बस इतना ही करना है कि इससे झूठ बोल करके। और आजकल तो ये बहुत चल रहा है कि लोग इधर हट के उधर जा रहे हैं, उधर हट के इधर जा रहे हैं। हम तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, लेकिन बहुत दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हम आपस में मिलते हैं और रिश्तों को बनाते हैं, और रिश्तों में भी मतलब झूठ बोल जाते हैं और गलत फहमियाँ पल जाती हैं। तो ये हमारा सबसे यही बोलना है कि अगर हमें साईं के और देवा के रास्ते पे चलना है तो सच्चाई को पकड़ के रखो और सही बोलो, सच्चा बोलो। मुंह पे बोलो, कड़वा होगा, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा ना, लगने देना, उसकी परवाह मत करना, लेकिन कड़वा होगा, लेकिन आपके लिए और समाज के लिए और उसके लिए भी अच्छा होगा जिसको आप बोल रहे हैं, और आप अपने देवा के चरणों में बढ़ते जाएंगे, ये पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं कि हमें सब बातें ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ बाबा एक्सपीरियंस देते हैं तभी हम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं हमारे मन से ऐसी बातें निकल
रही थी। तो बस यही हम आज हम सब बैठ कर के यही, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो सकता है कि आज ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग सोचे कि ऐसा तो मेरे मन में उठता ही नहीं, ऐसा तो हम सोचते ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। और अगर किसी के मन में उठा भी होगा तो चुपचाप भी सोच लेंगे कि हाँ ये हम गलत कर रहे थे, क्योंकि वो कुछ बातें होती हैं जो दूसरे से शेयर नहीं की जाती हैं। तो मत करिए शेयर, लेकिन उस चीज़ को बदल के देखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात दूसरे से शेयर की जाए, दूसरे से बताई जाए। बस अपने में आपको चेंज करके देखना और समाज बदलता हुआ दिखेगा, आपका घर का माहौल बदलता हुआ देखेगा और बाबा आपके करीब आ जाएंगे। आप बाबा के पास बैठ पाएंगे। आप ध्यान में बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान में तभी बैठ सकते हैं, बाबा के पास तभी बैठ सकते हैं और बाबा अपने आप खींचते चले जाएंगे। और हम इस बात को लेके चलेंगे कि हमें समाज को बदलना है, तो हमें अपने साईं परिवार को जितना हो सके, जैसे भी हो सके सही रास्ते पे चलना होगा। तब हम दूसरे को बता सकेंगे, दूसरे को समझा सकेंगे। आज हम लोग जितने लोग भी हैं वो सही से चलेंगे, आगे समाज बदलेगा, जरूर बदलेगा। तो बस आज थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं बोला, बहुत बोल जाते हैं और वीडियो बहुत बड़ा होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि दीदी आपका आधा घंटे का वीडियो था और हमने पूरा देखा, तो इसके लिए धन्यवाद जो आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो शायद हम भी हो सकता है कि बोर हो जाते हो ना देखें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा एक वीडियो था वो आधा घंटे का था तो ये मालूम नहीं कितना टाइम का बन गया। हम बहुत सोचते हैं कि बस अब रुकेंगे, अब नहीं, लेकिन वो बात मेरी बढ़ती ही जाती है और बहुत करता है, आप सबसे दिल करता है बात करने का। आप जब कॉल करते हैं बहुत अच्छा लगता है, हम अपने बता नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं और बातें बढ़ती जाती हैं। तो अब आगे नहीं हम बोलना चाहेंगे कि बस इतना ही। इसी के साथ अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आगे बढ़ाइए। हमें मालूम है आप सब आगे बढ़ा रहे हैं, आप प्यार दे रहे हैं, तो और भी बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और बातें आगे चलती रहें। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।